हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे काकतीय वंश। जैसे कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था छिंदक नागवंश। तो हमारा वो छिंदक नागवंश समाप्त हो गया। तो हमने छत्तीसगढ़ के जो बारसूर क्षेत्र के जो चक्रकोट है उन राजाओं के बारे में पढ़ा। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है आपका काकतीय वंश। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि जो काकतीय वंश के राजा जो अन्नम देव ने, राजा हरिश्चंद्र देव कौन थे? वो आप छिंदक नागवंश के अंतिम शासक थे। तो उनको परास्त कर उन्होंने उन्होंने जो बस्तर क्षेत्र में कौन सी शासक स्थापित की? वो है काकतीय वंश की स्थापना की, काकतीय डायनेस्टी की स्थापना की। तो आज हम उस पार्ट जो छिंदक नागवंश है उसको समाप्त करके आज हम जो काकतीय वंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने अपने में कुछ वीडियो में मैंने ये कहा कि ये अन्नम देव के बारे में, जो आपका दंतेश्वरी जो दंतेवाड़ा दंकनी संखी नदी किनारे बसा है, तो इन्हीं अन्नम देव ने जब वारंगल से भागकर जब अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण भारत अभियान के दौरे में था तब जो ये राजा है ना अन्नम देव, वहां से भागकर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र में आए और सबसे पहले अपनी जो कुल देवी, कौन है कुल देवी उनकी? दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर को उस नदी किनारे उन्होंने स्थापित किया। तो चलो क्यों ना आज हम पढ़ते हैं काकतीय वंश के बारे में, एक नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलो, काकतीय वंश जो बस्तर क्षेत्र में क्या है, आपका बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंश को पराजित कर, किसने? बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंश को पराजित कर अन्नम देव ने, किसने? अन्नम देव ने। ये आपका ये अन्नम देव का पराजित कर अन्नम देव ने काकतीय वंश स्थापित किया। बस्तर की जनजाति परंपरा के अनुसार क्या है? बस्तर की जनजाति, आपका जनजाति परंपरा के अनुसार काकतीय वंश को चालकी वंश, और कौन से वंश आता है? चालकी वंश एवं कुम्हड़ा फलीमा, ये आपका कुम्हड़ा फलीमा राजवंश के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके अलावा कुम्हड़ा फलीमा नाम भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आप किसी किताब में दिया है। चालकी वंश है, कुम्हड़ा फलीमा के नाम से भी इन्हें संबोधित किया जाता है। उसके बाद जो शासनकाल, अब जो काकतीय वंश का जो शासनकाल कब से प्रारंभ होता है? देखिए, छिंदक नागवंश समाप्त हुआ, अब इसके बाद क्या? काकतीय वंश का जो शासनकाल आपका प्रारंभ होगा 1324। कौन से शासनकाल में? जब अन्नम देव आए थे वहां से भग के 1324 से 1961 तक, इसी तक ये शासनकाल बस्तर क्षेत्र में अपना शासन करते हैं। शासन क्षेत्र है आपका बस्तर है। संस्थापक कौन है? आपका अन्नम देव ना, अन्नम देव को याद रखिए। अंतिम शासक कौन है? जो इस काकतीय वंश का जो लास्ट, सबसे पहला तो आपका जो नींव रखने वाला कौन है? अन्नम देव। और जो लास्ट शासक कौन है? आपका प्रवीर चंद्र भंजदेव। उसके बाद राजधानी, देखो किन किन शासकों ने, जो काकतीय वंश के शासकों ने इसे अपनी राजधानी बनाई। सबसे पहला है मंदोता। मंदोता को किसने अपनी राजधानी बनाई? ये बनाई आपका अन्नम देव। जब अन्नम देव सबसे पहले यहाँ शासन करने आया तो उन्होंने मंदोता को अपनी सबसे पहली राजधानी बनाया। किसने? अन्नम देव। ये अन्नम देव को आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद जो चक्रकोट, जो दूसरा शासक था, चक्रकोट को किसने राजधानी बनाई? आपका पुरुषोत्तम देव ने ना, पुरुषोत्तम देव ने किसको बनाया राजधानी? चक्रकोट को अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद जो बस्तर, अब जो हम बस्तर बोलते हैं ना, बस्तर जैसे कि आपका जगदलपुर मुख्यालय है और बस्तर जिला, यानी बस्तर किसकी जिला है? मतलब जगदलपुर। तो मुख्यालय क्या है आपका जगदलपुर, और जिला क्या है आपका बस्तर। तो बस्तर क्षेत्र को किसने राजधानी बनाई? आपका दिगपाल देव ने बनाई अपनी राजधानी। उसके बाद है आपका है जगदलपुर। जगदलपुर को किसने राजधानी बनाई? दलपत देव क्यों फेमस है? देखिए, आप जब जगदलपुर जाएंगे तो वहां देखेंगे दलपत सागर तालाब है, बहुत बड़ी तालाब झील है। तो वही है कि आपका जो दलपत देव ने किसको जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाई। ये चार राजाओं ने ना। उसके बाद देखते हैं हम जो वारंगल की काकतीय, मतलब ये अभी मैं छोड़ रहा हूँ, मैं लास्ट टाइम समझाऊंगा। ये मतलब जो काकतीय वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, वारंगल सबसे फर्स्ट देखिए, वारंगल की काकतीय, कहाँ के काकतीय? आपके वारंगल की काकतीय। देखिए, वारंगल के जो काकतीय है ना, वो अपना वंश प्रारंभ कैसे कर, देखो वारंगल की काकतीय सबसे पहले आपका गणपति के बाद हुआ रुद्रम्बा देवी। आपने साउथ की मूवी देखी होगी रुद्रमा देवी, जिसमें अनुष्का शेट्टी ने प्रमुख रोल निभाया, ये वही वाली रुद्रमा देवी है। उन्होंने काकतीय वंश पे ये मूवी बनाया है ना। तो रुद्रमा देवी, अब जो रुद्रमा देवी का विवाह किससे होता है? रुद्रमा देवी की विवाह किससे होता है? वीरभद्रेश्वर। और वीरभद्रेश्वर कौन थे? ये कल्याणी के जो चालुक्य शासक थे ना, चालुक्य शासक। उसके बाद जो रुद्रमा देवी बताया, ममंडा देवी।
ममडम्बा देवी। कौन है? ममडम्बा देवी, याद रखिए ना, जिसका विवाह किससे होता है? महादेव, जो क्या है? सोलंकी शासक रहता है। उसके बाद ये ममंडा देवी के बाद ये ना कितने 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं जो ये राजवंश। इसमें है आपका फिर अन्नम देव आता है। अब ममंडा देवी के बाद क्या है? अब जो आपका काकतीय वंश राजा अन्नम देव आता है। अन्नम देव के बाद क्या आता है आपका? प्रताप रुद्र। मतलब इस साइड आपका 3 वंशों में बढ़ गया ना, प्रताप रुद्र हो गया, फिर रैला देवी। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि जो इस शासन काल में कौन से शासक काल में किसने किसने इन पर आक्रमण किया। तो देखिए 1310 ईस्वी में क्या हुआ? 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण भारत के अभियान के दौरे में थे, तब ये अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। किसके साथ? अन्नम देव ना। उसके बाद 1321 में गयासुद्दीन तुगलक। अब 1310 के बाद 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने प्रताप रुद्रदेव के काल में आक्रमण किया। अब हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत का आक्रमण। यही हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको एक साइड में शुरू में बताया कि जो वारंगल काकतीय है, इनका जो वंश क्रम है किस तरह से चलता है। तो देखते हैं दिल्ली सल्तनत का आक्रमण काल। देखिए सन 1310 ईस्वी में क्या हुआ? सन 1310 ईस्वी में क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर ना, याद रखेंगे। ये मलिक काफूर के आक्रमण के बाद क्या? प्रताप रुद्रदेव। कौन थे आपका? प्रताप रुद्रदेव। आपका प्रताप रुद्रदेव ने बिना युद्ध किए, अब ये देखिए मैंने आपको बताया ना, ये 3 है, प्रताप रुद्रदेव और अन्नम देव और रेला देवी। तो प्रताप रुद्रदेव ने क्या? बिना युद्ध किए। किससे बिना युद्ध किए? मलिक काफूर से बिना युद्ध किए क्या? अपनी स्वर्ण प्रतिमा, अपनी एक सोने की प्रतिमा बनाई। ये आपकी अपनी स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर उसमें जंजीर लगाकर स्वर्ण प्रतिमा बनवाया बस, लेकिन उसमें जंजीर सोने की रही होगी। अब उस समय हमें तो नहीं पता कि उन्होंने अपनी पूरी प्रतिमा को ही सोने से बनवाया। हो भी सकता है उस समय क्या है, बहुत पैसा है, बहुत मतलब सोने की बहुत राजा महाराजा के पास काफी भंडार थे, तो हो सकता है कि उन्होंने अपनी सोने की प्रतिमा बनवाकर उसमें जंजीर में लपेटकर उसको मलिक काफूर के सामने पेश किया हो। चलो देखते हैं। लगवाकर, और उसके साथ बोलता कोहिनूर हीरा के साथ। लो एक और चीज जुड़ गई आपका, कोहिनूर हीरो के साथ अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष। अभी मलिक काफूर की नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष। किसके समक्ष? अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग इसका स्टोरी है। देखिए इसने क्या किया, जो प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया, अपनी एक सोने की प्रतिमा बनवाकर ऊपर से उसमें सोने की जंजीर लगवाकर और फिर उसमें कोहिनूर हीरा के साथ उसको अलाउद्दीन खिलजी के पास उसको आत्मसमर्पण कर दिया। भैया आत्मसमर्पण कर दिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? आपका अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। और उसका करते हुए क्या? करद शासक बन गया। करद मतलब कर, उसका गुलामी करना, करद शासक बन गया। और सन उसके बाद 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद प्रताप रुद्रदेव के बस्तर क्षेत्र की ओर अग्रसर हुआ। उसके बाद उसका छोटा भाई, अब जो ये प्रताप रुद्रदेव ये बड़ा था, ये अन्नम देव छोटा था, उसका रेला देवी आती थी। तो देखिए प्रताप रुद्र का जो उसके बाद उसका छोटा भाई कौन था आपका? अन्नम देव ना। अन्नम देव इस क्षेत्र में भाग के काकतीय वंश की नींव रखी। तो ये थे पूरी डिटेल हमारे काकतीय डायनेस्टी, बहुत ही फेमस और बहुत ही जो बस्तर क्षेत्र में ये इन राजवंशों ने काफी लंबे समय तक शासक किया। तो ये प्रॉपर तो बस्तर के नहीं थे, ये काकतीय वंश के। तो एक बार क्यों ना हम फिर से फास्ट रिवाइज करते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश। काकतीय वंश कहाँ थी आपका? ये बस्तर क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण डायनेस्टी थी, मतलब शासन अधिक क्षेत्र इनका पूरा बस्तर क्षेत्र। देखिए छिंदक नागवंश समाप्त होने के बाद इन वंशों ने काफी समय तक छत्तीसगढ़ में राज किया। तो काकतीय वंश की जो स्थापना कब हुई थी आपका? बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंश को किसने आपको बताया? छिंदक नागवंश को पराजित कर अन्नम देव ने काकतीय वंश स्थापित किया। बस्तर की इस जनजाति परंपरा के अनुसार इसे क्या है? काकतीय वंश को चालकी वंश या कुम्हड़ा फलीमा राजवंश के नाम से संबोधित किया गया। ये तो पढ़ा। अब हमने शासनकाल देखिए ना, ये जो 1321 शासनकाल था ना, ये जो हमारे भारत के इतिहास में जो मध्यकालीन इतिहास है ना,
उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी का पूरे भारत में अभियान चल रहा था। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आपने पढ़ा है, मूवी भी देखी पद्मावती, कि अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे अपने बाजार नियंत्रण लाया, बहुत सुधार कार्य किया है। लेकिन वही है, अलाउद्दीन खिलजी ने बस इन लोग का एक ही काम रहता था, उन्होंने क्या जो राजस्थान के जो भी रानी पद्मावती और राजा राज सिंह जय, कोई भी नाम मुझे याद तो नहीं आ रहा है, पर उन पे मंत्रमुग्ध होकर उन पे आक्रमण किया, तो पद्मावती ने तो जौहर कर लिया भैया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी उस समय बहुत शक्तिशाली राजा थे, जो भारत के जो मध्यकालीन इतिहास में ना। तो शासन क्षेत्र आपका 1324 से 1961 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया। शासन क्षेत्र था आपका बस्तर, है ना। और जो संस्थापक थे अन्नामदेव थे, और जो अंतिम शासक कौन थे, आपका प्रवीर चंद भंजदेव था। तो देखते हैं हम आपका राजधानी, अब किन किन लोगों ने अपनी राजधानी किन किन स्थानों को चुना। मंदोदा को किसने बनाया अपनी राजधानी, अन्नामदेव ने। अब जो चक्रकोट को किसने अपनी राजधानी बनाया, आपका पुरुषोत्तम देव ने। उसके बाद जो बस्तर को किसने राजधानी बनाया, आपका दिगपाल देव ने ना। बस्तर क्षेत्र को किसको अपनी राजधानी बनाया, दिगपाल देव। और उसके बाद जो जगदलपुर किसने अपनी राजधानी बनाया, वो है दलपत देव। मैंने बताया इनके नाम पर एक झील है दलपत सागर, ये वही है जगदलपुर। सब लोग अपने अपने नाम के अनुसार ही राजा अपना शासन या फिर अपना जो जगह का नाम उसका चयन करते हैं। तो जगदलपुर क्या है, इन्हीं के नाम पर पड़ा था, दलपत देव के नाम पे। उसके बाद पढ़ते हैं हम जो काकतीय डायनास्टी, यानी काकतीय वंश की नींव कैसे वहां से आंध्र में पड़ी, वारंगल में, अभी जो तेलंगाना क्षेत्र में आता है। तो वारंगल एक काकतीय में सबसे पहले आपका गणपति है, गणपति बाद रुद्रम्मा देवी। मैंने बताया ना, रुद्रम्मा देवी की एक मूवी आई थी जिसमें अनुष्का शेट्टी ने रोल किया था, वही है। इनका विवाह किससे हुआ, वीरभद्रेश्वर, ये कौन थे, कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक थे। उसके बाद ममंडा देवी, ममडम्बा देवी, इसका विवाह किससे हुआ, महादेव से हुआ, जो सोलंकी वंश के राजकुमार थे। अब ममडम्बा देवी बाद इसके 3 शाखा हुए, ममंडा देवी क्या इनकी माता है। तो इसके बाद क्या, प्रताप रुद्रदेव, अन्नम देव और क्या, रैला देवी। तो ये 3 हो गए, ये 2 भाई हो गए, एक बहन। तो अब इनमें जो पूरा राजवंश किसमें घूमता है, आपका प्रताप रुद्रदेव और अन्नम देव पे घूमता है। तो हम पढ़ते हैं, देखिए 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान के दौरान यहाँ पर आक्रमण किया। उसके बाद 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने भी आक्रमण किया। देखिए अब है दिल्ली सल्तनत का आक्रमण। जो दिल्ली सल्तनत है, सबसे पहले आपका 1321 में अलाउद्दीन खिलजी 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति मलिक काफूर ने यहाँ पर आक्रमण किया ना। कहाँ पे आक्रमण किया, उसके मलिक काफूर के आक्रमण करने के बाद जो प्रताप रुद्रदेव ने, अब युद्ध करने की तो इनकी क्षमता थी नहीं भाई, इनकी जब सेना में ना देखी, तो प्रताप रुद्र ने एक दिमाग लगा, क्यों ना मैं इनके सामने आत्मसमर्पण कर दूं। तो इन्होंने क्या है, अपनी प्रतिमा सोने से बनवाकर, और उसमें क्या है, जो मतलब आपका सोने की जंजीर लगवा कर, और उसमें कोहिनूर हीरे के साथ, किसके साथ, कोहिनूर हीरा के साथ, हमने भी पढ़ा है। तो कोहिनूर हीरो के साथ, ये जो सोचने में लगता है कोहिनूर हीरा कहाँ था, ये गोलकुंडा आंध्र प्रदेश से निकाला गया था, लेकिन ये है कि कोहिनूर हीरो के साथ उन्होंने क्या, अपना एक कोहिनूर हीरो के साथ अलाउद्दीन खिलजी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और क्या, अलाउद्दीन खिलजी के अपना करद शासक बना, मतलब उनके रहकर गुलामी करना, उनको अपना शासक बनाना। तो ये है, और उसकी अधीनता स्वीकार करते हुए करद शासक बन गया। सन 1321 में क्या, गयासुद्दीन तुगलक ने ना क्या, आक्रमण के बाद प्रताप रुद्र देव के बस्तर क्षेत्र की ओर अग्रसर हुआ। प्रताप रुद्र भी अब बस्तर क्षेत्र की ओर अग्रसर हुआ। उसके बाद उसके छोटा भाई कौन हो गया, आपका अन्नम देव ने इस क्षेत्र में आकर काकतीय वंश की नींव रखी। तो ये था हमारा क्लास आज, हमारा काकतीय वंश की प्रारंभ। यानी बहुत इंटरेस्टिंग और काफी अच्छी पार्ट है ये काकतीय वंश। हम धीरे धीरे करके अन्नम देव, फिर प्रताप रुद्र देव, मतलब किन किन शासकों ने किन किन समय तक इस बस्तर क्षेत्र में शासन किया। तो आज की क्लास में बस इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।